शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। करेक्ट। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा ने पहचाना और रोज मेरे परम पिता परमात्मा मेरे शिव बाबा मुझे ज्ञान से भरपूर करते हैं। अभी मैं आत्मा अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। बाप किस लिए आए हैं? हम बच्चे को तैरना सिखलाने। उससे क्या होगा? हम इस दुनिया से पार हो जाएंगे और हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। प्रश्न है आज का। बाबा जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, कितना प्यारा उत्तर है, देखिए। तुम जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम अगर मेरे मददगार बन रहे हो, मेरे राइट हैंड बन रहे हो, इस ज्ञान का विस्तार करने में, पूरे विश्व में फैला रहे हो उस ज्ञान को, तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा? आधा कल्प के लिए तुम्हें जो है किसी के भी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर बाबा कितना मतलब बड़ा बाप है, कितना महान बाप है कि जो कहते हैं कि बच्चे तुम मददगार नहीं होते, मतलब हमारी महिमा कह रहे हैं अगर तुम बच्चे नहीं होते तो स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं। हमें कितना प्रेज कर रहे हैं बाबा कि तुम्हारी ही वजह से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो, जरा सोचो तो सही। पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ने वाले कौन है? यह भी निश्चय है हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सदगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं टीचर? हमें पढ़ा करके। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं, नई दुनिया में राज्य करने के लिए।
भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तो बाबा कह रहे हैं ये सिर्फ तुम लोगों को पता है, जिन्होंने ज्ञान सुना है कि ये पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। और ये अभी संगम युग चल रहा है, जिसमें स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर हमको पढ़ा रहे हैं। और ये भी कितने बच्चों को पता है, सबको नहीं पता। कोटों में कोई और कोई में भी, जिन्हें पता भी है वो कहते हैं अरे ये सब ऐसे ही है, सब कहने की बातें हैं। मतलब बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है उनकी कि उन्हें सही ज्ञान भी लगता है ऐसे ही है ना। जैसे कहते हैं ना कि जब पहचान नहीं होती तो केवल पहचान किस कहते हैं ना, सोने की असली पहचान जोहरी कोई होती है। तो अगर डायमंड की पहचान है, हमें जिसे नहीं पहचान है वो तो उसे पत्थर ही समझता है कि चमकीला पत्थर होगा, फेंकता रहता है फेंकता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ तुमको पता है, तुम इसलिए कितने भाग्यशाली हो। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। बाबा कह रहे हैं कि स्थापना किसके द्वारा हो रही है, ब्रह्मा द्वारा, है ना। त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं तो उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो, अब कम हो नहीं, कम तो नहीं होगी। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े ही होते हैं, जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। यह भी तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्यंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हो ना नैया मेरी पार करो, कि गाते रहते हो तुम भक्ति मार्ग में। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो फिर यहाँ आते हो। वह तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए, तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं, तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी जहाँ सूर्य चांद्र आदि नहीं होते। तुमको खुशी है, वह हमारा घर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसको पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। केवल ये हम ही बच्चे जानते हैं जिनको ज्ञान है कि संगम युग पर शिव परमात्मा खुद से आए हुए हैं हमें ज्ञान सुनाने, हमें सतो प्रधान बनाने और हमें अपने साथ घर ले जाने के लिए। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, जिसके लिए आधा कल पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं। न कोई ज्योति में समा सके, न मुक्ति वहां में जा सके, न मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। यह खेल कैसा बना हुआ है, तुमको भी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा, उसको तो चरण है नहीं। वह कहते हैं हमको तो चरण है नहीं, मैं कैसे अपने को पूजवाऊं, मैं कैसे पूजवाऊं अपने आप को। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़े पूजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। हम लोग बिल्कुल क्या करते हैं, शाश्वत संडवत प्रणाम भक्ति मार्ग में जब थी, है ना, तो प्रणाम करते थे, बिल्कुल सीधे होके लेट जाते थे, पैर पकड़ते थे। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें देखो कितना मान, किसी के पैर पड़ने की जरूरत ही नहीं है।
कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाबा हमारी महिमा कर रहे हैं, हम बच्चों की महिमा कर रहे हैं कि तुम मेरा राइट हैंड बने हो, तुम स्वर्ग की स्थापना करने में मेरे मददगार बने हो। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं होगी। कि तुम अभी मेरी मदद कर रहे हो तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे बना दूंगा, आधा कल्प तुम्हें किसी की मदद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं बच्चे अब छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है, किस किस की, किस किस की बॉक्सिंग होती है। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं, यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं। कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए से शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन, फिर हार खाए नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा कह रहे एक बार ज्ञान में आए और उसके बाद कुछ तुमने गड़बड़ की तो इसका मतलब नाम बदनाम कर देते हो। दो पार्टी है, एक है माया के मरूद, एक है ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी ही करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। हारने वाले को दुख होता है। तो कितने प्यार से बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें हारना नहीं है। ज्ञान में आने के बाद तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि नाम बदनाम हो। 5 विकारों में नहीं जाना है। तो क्या सुना है अभी तक बाबा ने, अन्नू जी। आवाज आ रही है अन्नू जी? ओके। जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, हम माया को जीतना जरूर है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, माँ में कम याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया, फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है। यह है ही हार और जीत, सुख दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं बाप, फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया एक शिव बाबा की जयंती वर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहां पर घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी जोत जग जाती है, मेन पावर से जोत जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं कि बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकिलते बच्चे कौन कहेगा। रूहानी बाप ही कहते हैं हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संयम योग पर अच्छी रीति समझा सकते हो बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। बाबा कह रहे तुम संगम युग पर अच्छी तरह समझा सकते हो। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं है, ये बेहद का ड्रामा है, यह भी तुम समझते हो और कोई कह ना सकता। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम बच्चों में जाना है, तुमको भी बात करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। भक्ति मार्ग में कहाँ कहाँ जाते हो, हरिद्वार जाना है, इलाहाबाद जाना है, और कहीं जाते रहते हैं। एक लेके कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। बाबा कह रहे थे एक लेक है, उसकी वो है कि उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार, कोई ज्यादा बन जाते हैं। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं कि जैसे परी बन गई है। अभी तुम भी रत्न बनते हो, बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते, ऐसे उड़ न सके। उड़ने वाली है ही आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों का साक्षात्कार भी हो। और बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है।
बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है, आत्मा कितनी छोटी है उसमें 84 का चक्र नोंदा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है, वह होता है हद का नाटक। यह है बेहद का। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं। किसको कैसे समझाएं, कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते तो कहा जाता है ये तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर रहते हैं, बाबा पास चले। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ यह कह देते हैं पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं समझते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है। सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है। अब बाबा अपने आप को बार बार कि मैं तुम्हारा बागवान भी हूँ, है ना। कभी टीचर, कभी सदगुरु, सभी रिश्ते सारे सर्व संबंध बाबा से। तो बाबा कह रहे मैं तुम्हारा बागवान भी हूँ। क्यों? कांटों से फूल बनने की युक्ति बतला रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, और कोई कैसे दिखाएंगे। तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार कराते खुदा ही ले जाते हैं। खुद तो वहां रहते नहीं, खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो। खुशी होती है अंदर में, बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुखधाम में जाते हैं, वहां दुख की बात नहीं होती। बाप कहते हैं सुखधाम शांति धाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जब तप आदि बहुत मेहनत करते, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती है, फिर बीच में जा कैसे सकती। जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं। आजकल ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है, कलयुग क्यों है, क्योंकि सब आत्माएं बाप को भूल गई हैं। सब अपने देह अभिमान में आ गए कि हम आत्मा नहीं, ये देह है। इस शरीर को देखते आत्मा का तो कभी वर्णन ही नहीं होता। माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना, मूल है देह अभिमान। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावनाओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है। अभी देखो बागवा कह रहा था बाबा, अब क्या कह रहा, तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है। ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। तो मतलब बाबा मतलब कह रहा है भैया तुम ना पढ़ लो, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। जैसे हम लौकिक में कहते हैं ना कि तुझे जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारा सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, है ना। करते भी है लौकिक में माँ बाप हम लोग। तो बाबा यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट, अभी कह रहे थे मैं तुम्हारा भगवान भी हूँ, अभी कह रहे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। ओबीडियंट सर्वेंट बाप है ना, ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है। तो बाबा कह रहे हैं बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। तो कपूत होते हैं, जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। लौकिक में भी हम कहते हैं ना जो कपूत निकल जाता है, इससे अच्छा तो ये जन्म ही ना लेता तो अच्छा था। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही मेरे जो कपूत बच्चे हैं कि बने और फिर चले गए, ठीक है। तो उसके बारे में बाबा कह रहे हैं ऐसा बच्चा तो ना जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं।
तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो। तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। बाबा कह रहे तुम कोई गलत काम थोड़े रहे हो, किसी का घर बार थोड़े सुना रहे हो, तुम तो एक अच्छी बात किसी को दे रहे हो, जिसकी समझ में आ जाए उस पे तुम मेहनत करो, तुम्हें फल मिलेगा। ना कोई इससे ज्यादा कोई देखो कि और लोग जो है ज्ञान के क्या कितने कितने पैसे लेते हैं। कोई कोई वर्कशॉप कराते हैं, ये करते हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, है ना। मतलब एक वो बना दिया है जहां भी देखो। और यहाँ पे क्या है, सब कुछ फ्री। बाबा कहते हैं मेरा एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो ये कह दे कि भाई मेरे पास, मान लो तुम एक पैसा भी फीस रखोगे तो ऐसा ना हो कि किसी के पास कोई एक बच्चा अगर ऐसा आ गया उसके पास एक पैसा ना हो देने के लिए, तो वो ज्ञान से वंचित रह जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा ज्ञान से वंचित रह जाए। तो इतना ज्यादा क्या, मतलब ऐसा तो कहीं मिल ही नहीं सकता। थोड़ी देर ही है, हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे किसी का घर बार नहीं छुड़ाते हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्य डबल सिरताज थे, पुजारी बन पड़े हो। बाप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देर ही है, हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे। बाबा कह रहे मैं किसी के लाखों करोड़ों लेके क्या करूंगा। गरीबों को राजाई मिलनी है, बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ से ही समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार है वह इस ज्ञान को उठा न सके। जो साहूकार लोग हैं वो नहीं इस ज्ञान में आने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें देहाभिमान बहुत, उन्हें लगता है जीते जी स्वर्ग यहीं पर है। गरीब अबलाएं कितनी आती है, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो, बैग भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास है, यह ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है, कल्प पहले मुआफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना। बार बार बाबा देखो सर्विस की बातें कर रहे हैं कि खुद का कल्याण करो और दूसरों का कल्याण। हर मुरली में स्वयं का कल्याण और दूसरों का कल्याण, स्वयं का कल्याण और दूसरों का कल्याण। और बाबा मतलब हाथ तक जोड़ने के लिए तैयार है हमारे सामने कि मैं तुम्हारा भगवान भी हूँ, तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट भी हूँ, तुम्हारा ओबीडियंट टीचर भी हूँ। जो चाहे तुम मुझसे ले लो, बताओ, मुझसे करवाओ जो चाहते हो, मैं तैयार हूँ करने के लिए। फिर भी हमारी बुद्धि में ना आए तो हमसे ज्यादा निकट्टू कौन होगा। तो बाबा कह रहे हैं जो है बाप से वर्षा मिल रहा है, कल पहले मुआफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सब इसको अमल में लाए। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने। सुप्रिया जी सब एक एक लाइन बताएंगे, क्या सुनाया बाबा ने। अन्नू जी, सुप्रिया जी। ओम शांति। बाबा हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बलवान बनाने के लिए आता हूँ, पहलवान की तरह। तुम्हारे को जो तुम निर्णय लेते हो, संकल्प करते हो, उस पर डटे रहना है तुमको, क्योंकि यहाँ के तुम ज्ञान ले रहे हो। लेकिन बाबा ने आज हमें ये भी बताया है कि जो इस ज्ञान में आकर के और फिर कुछ माया के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो उससे पूरे उसको का नाम खराब हो जाता है। तो वो बाबा ने उसके लिए हमें समझाया है कि ऐसा नहीं करना है। जी और जिससे दूसरी बात, बाबा ने ये कहा है, कभी वो अपने आप को माली बताते हैं, कभी वो अपने आप को सर्वेंट बताते हैं। हमें जब भी परेशानी होती है, हम बाबा की याद में रहते हैं और अपनी हम परेशानियों को उसको बाबा के ऊपर डाल देते हैं कि बाबा आप देखो, आप करो। तो इसलिए यहाँ बाबा ने अपने आप को ओबीडियंट सर्वेंट भी बताया कि जैसा तुम मेरे को कहते रहते हो मैं वैसा भी करता रहता हूँ। बाबा ओबीडियंट टीचर भी बन जाते हैं कि जी वो हमें हमें हम जब तैयार होते हैं, हम बाबा को जब बुलाते हैं कि हाँ बाबा हमें ज्ञान दो, तो बाबा उसी हिसाब से हमें समझाने लगते हैं। तो सब कुछ बाबा हम
आत्माओं को सही रास्ता दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करते रहते हैं, और ये जो ड्रामा है बाबा का हमें ज्ञान देना और हमें ज्ञान लेना, ये चक्र चलता रहता है। जी। अन्नू जी, बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। सुप्रिया मैम ने बहुत अच्छा बताया, जी और इस ज्ञान को बाबा जी हमें अनेकों रूप में, कभी माली बनकर, कभी टीचर बनकर, कभी गाइड बनकर, एक ही बात बता रहे हैं, वो है सत्य का ज्ञान, 4 युगों का ज्ञान, बाबा का ज्ञान। और कह रहे हैं कि इस ज्ञान को, यानी कि मेरी याद को याद में रखकर तुम 21 जन्मों का राज्य प्राप्त करते हो, सुखधाम में रहते हो। इसके लिए बाबा हर तरीके से, हर विधि से जी। हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं मैम। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है, माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है, पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं, बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं, लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं बनना है। आज का वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। अब त्रिस्मृति यानी 3 स्मृतियां क्या है? स्वयं को जानना है, बाप को जानना है और ड्रामा को जानना है। हम कहते हैं ना, वाह मैं, वाह मेरा भाग्य। तो 3 स्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहला बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। बाबा कह रहे जैसे बीज होता है ना, उसे हम डालते हैं मिट्टी में, तो बीज से फिर क्या निकलते हैं? 2 पत्ते निकलते हैं। तो वो बीज क्या है? वो बाप है। और वो जो 2 पत्ते हैं वो क्या है? आत्मा और ड्रामा है। तो इस नॉलेज को धारण करना है और स्मृति में रखना है। स्लोगन है आज का, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। हमें इस ज्ञान से प्राप्ति क्या क्या होने वाली है, उनको पहले लिस्ट में रखो, तो कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हम क्या करते हैं अभी भी, देखिए भगवान के सामने क्या करते हैं, उसने हमें इतना कुछ दिया है, इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा सब कुछ, अच्छा अच्छा खाने के लिए, रहने के लिए घर दिया है, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए इतना, मतलब कितने लोगों से कंपेयर करो तो करोड़ों में बहुत अच्छे हैं हम लोग। लेकिन उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता कि बाबा ने हमें इतना कुछ दिया है। ध्यान किस पे जाता है? ये और नहीं दिया, ये हो जाता तो अच्छा होता, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, दिमाग खराब हो रहा है, तो मतलब उस पे ध्यान जाता है। तो हम क्या करते रहते हैं, भगवान को हर समय कोसते ही रहते हैं कि हम इससे ये हो जाता, घर थोड़ा है तो और बड़ा हो जाता, और होता तो 1 गाड़ी है तो 2 हो जाती, 3 होते तो ये हो जाता, मतलब कुछ भी। हम हमेशा शिकायत के मोड में रहते हैं। तो बाबा कह रहे नहीं, अगर तुम्हें मिला क्या क्या है परमात्मा से, अगर उन्हें सामने रखोगे तो कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। आज का मीठा मोती है, कार्य ऐसे करो जो असफलता असंभव हो जाए और सफलता गले का हार बन जाए। परमात्म याद और बता के किए कार्य में सदा सफलता मिलती है। तरीका भी बता दिया बाबा ने कि परमात्मा की याद में और परमात्मा को बता के कोई भी काम करोगे तो सफलता मिलनी ही है, निश्चित है। बाबा कह रहे कार्य ऐसा करो जो सफलता असंभव हो जाए और सफलता गले का हार बन जाए। वो तभी संभव है, कोई भी काम आप बाबा को बता के
और बाबा की याद में करोगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आज किस समान में रहना पूरा दिन? मैं 3 स्मृतियों की तिलकधारी आत्मा हूँ। ये जो 3 वो दिखाते हैं ना, देखिए 3 का मतलब क्या है? किस किस की स्मृति होनी चाहिए? स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये ड्रामा कौन है। ये तीनों अगर पता होगी तो हम संपूर्ण विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।